पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे। और ऐसा हो गया इंडिया में कि मतलब जो कभी भी नहीं हुआ वो पहली बार इंडिया में हो चुका है। वाकई वो क्या चीज है? वो है इंडिया पॉपुलेशन हैज स्टार्टेड टू फॉल फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो गिरना स्टार्ट हो गई है। हिस्ट्री में पहली बार ये हुआ है। तो क्या हुआ लगता है वो जो इंडिया ने मतलब शायद कोई पॉलिसीज भी यूपी में तो लग गई। हाँ, तो जिस तरह टू चाइल्ड पॉलिसी थी, हाँ। तो कुछ स्टेप लिए जो कि यार एक अच्छी बात है। पॉपुलेशन कम होनी चाहिए क्योंकि जितनी पॉपुलेशन एक कभी कभी पॉपुलेशन के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो जल्दी से देखते हैं पूरा सीन क्या हुआ है। वर्ल्ड अफेयर्स का वीडियो इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑसम किस्म की वीडियोस बनाते हैं। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। सर्वे जो है भारत सरकार का, उसने ये बताया है कि शायद भारत की पॉपुलेशन अब गिरने लगी है। ये ऑब्वियसली एक मैं कहूँगा काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है इंडिया के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी ओवर पॉपुलेशन से जूझ रहे हैं। इस बीच आप अगर देखें, बाय द वे यहाँ पे आप देख पाओगे ये है दुनिया की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज। दुनिया की आबादी का 18.4% आपको मिलेगा चाइना में और 17.70% आपको मिलेगा इंडिया में। ये दोनों कंट्रीज दुनिया की आप कह लीजिए ऑलमोस्ट 1/3 आबादी अपने पास रखती है। और इंडिया की आबादी की देखिए बात यह की जा रही थी कि अभी तो 150 करोड़ तक जाएगी, 160 करोड़ की बात की जा रही थी कि इंडिया की पॉपुलेशन हो सकता है कि पीक करे 2050 2060 तक। अब पॉसिबल ये है कि एक्चुअली पीक करने के बजाय इन द फ्यूचर पॉपुलेशन गिरना भी स्टार्ट कर दे, क्योंकि अब रिसेंटली क्या हुआ है कि सरकार ने एक सर्वे किया है ऑल ओवर इंडिया। उस सर्वे में ये पाया गया कि भारत का फर्टिलिटी रेट इतिहास में पहली बार, जब से हमको आज़ादी मिली है तब से लेकर अब तक आप अगर देखो, इतिहास में पहली बार 2.1 का जो ये आंकड़ा है इससे कम हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर प्योर स्टैटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो पॉपुलेशन का जो डिक्रीज है स्टार्ट हो चुका है। हालांकि बहुत ही माइन्यूट तरीके से डिक्रीज होगी। ज्यादातर एक्सपर्ट्स यहाँ पर यही कह रहे हैं कि पॉपुलेशन अब जरा स्टेबलाइज हो जाएगी। मतलब पॉसिबिलिटी ये है कि हम 150 करोड़ के आसपास शायद ना पहुंचे ना। फर्टिलिटी रेट क्या होता है, ये 2.1 का ये क्या इशू है, ये मैं आपको पहले समझाता हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। नाउ इमेजिन करो एक कंट्री है, कोई भी एक देश है और उसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 10। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन है 10। 10 में से 5 मेल है, 5 फीमेल है। तो अब आपस में शादियां हुई, 5 जोड़े यहाँ पर बने। अब जो ये 5 जोड़े हैं सबके फिर बच्चे हुए, मगर सारे जो यहाँ पर ये जोड़े आपको दिख रहे हैं ना, सबका सिर्फ एक ही बच्चा यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे हर एक जो यहाँ पर जोड़ा है अगर सिर्फ एक बच्चा पैदा करता है तो हम कहेंगे कि जो ये पूरा देश है इसका फर्टिलिटी रेट क्या है? इसका फर्टिलिटी रेट है 1, क्योंकि ऑन एवरेज जो यहाँ पर फीमेल है ये एक बच्चे को पैदा करती है। अब जब फर्टिलिटी रेट 1 होगा तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? एक जनरेशन के अंदर अंदर, एक पीढ़ी के अंदर अंदर आबादी आधी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आप देखो हुआ यही है, ये यहाँ पर थे 10 लोग, ठीक है, इन सबके एक एक बच्चे यहाँ पर हुए। तो अब कितनी पॉपुलेशन होगी इस कंट्री की? यंग पॉपुलेशन। टोटल आबादी यहाँ पर 5 है, क्योंकि ये लोग बहुत ही जल्द बूढ़े होकर मर जाएंगे। अब इन द फ्यूचर जो ये 5 लोग हैं इन पे जिम्मेदारी आ जाएगी कि पॉपुलेशन वापस स्टेबलाइज करो, वापस 10 की पॉपुलेशन लेके आओ। तो इस तरीके से काम करता है फर्टिलिटी रेट। और इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड एक फॉर्मूला है कि अगर एक देश मान लो एक कंट्री की आबादी है 10 लाख, आप चाहते हो आज से कई दशकों बाद भी उस देश की आबादी 10 लाख ही रहे, 9 लाख ना हो जाए। तो उसका मैजिक फॉर्मूला ये है कि फर्टिलिटी रेट इस कंट्री को मेंटेन करके रखना होगा 2.1 का। अब यहाँ पे आप कहोगे 2.1 क्यों, 2 क्यों नहीं? क्योंकि आप अगर ये वाला एग्जांपल देखोगे, अगर ये जो सारे जोड़े हैं अगर ये 2-2 बच्चे पैदा करते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। 10 आबादी यहाँ पर थी, 10 पॉपुलेशन इनके बाद आ जाती। मगर ये बहुत ही छोटा सैंपल साइज है। जब हम बात करते हैं बड़े देशों की जहाँ पर लाखों करोड़ों की आबादी होती है, तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि कई लोग मर भी जाएंगे, कई लोग बीमार हो जाएंगे और इश्यूज भी होते हैं वेरियस। तो इसलिए ऑन एन एवरेज माना जाता है कि एक फीमेल अगर एक कंट्री में 2.1 बच्चों को जन्म देती है तो उस कंट्री की पॉपुलेशन जितनी है उतनी बनी रहेगी, कम नहीं होगी। और 2.1 से फर्टिलिटी रेट अगर पहुंच जाता है, अगर मान लो 2 के आसपास, 1.9 के आसपास, तब मान लो धीरे धीरे अब जो कंट्री की पॉपुलेशन है ये कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि 10 साल में पॉपुलेशन आधी हो जाएगी, मगर
थोड़ा सा आपको एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आज से 100 साल बाद ऑल टुगेदर पॉपुलेशन में कुछ आपको 10-20% का डिफरेंस दिखे। नाउ इंडिया का फर्टिलिटी रेट हिस्टोरिकली क्या था? हिस्टोरिकली देखो, एक टाइम पर 1960 में ना हमारा फर्टिलिटी रेट ऑलमोस्ट 6 था। आपको एक और बात बताता हूँ, अगर एक देश की आबादी डबल करनी है ना आपको, अगर मान लो 10 करोड़ है उसको 20 करोड़ करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि फर्टिलिटी रेट उस कंट्री का होना चाहिए चाइना का भी तकरीबन 3.8 का। 3.8 का अगर फर्टिलिटी रेट रहता है तो 32 सालों में उस देश की आबादी डबल हो जाएगी। तो हम लोग तो इस फॉर्मूले के भी कई गुना ऊपर थे। पाकिस्तान का फर्टिलिटी रेट था एक टाइम पर 6.60, हमारा था ऑलमोस्ट 6 के आसपास। चाइना का भी एक टाइम पे बहुत ज्यादा था। आप अगर देखो एक टाइम पे 1965 के आसपास इंडिया का फर्टिलिटी रेट एक बार को 5.7 हो गया था, चाइना का उठकर 6.8 तक पहुंच गया। फिर जाकर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने लागू करी थी वन चाइल्ड पॉलिसी। उसके बाद देखा गया कि चाइना के फर्टिलिटी रेट पे मैसिव फॉल आया और इंडिया का फर्टिलिटी रेट भी गिरा, सबका एक किस्म का फॉल आ रहा है, नेचुरल तरीके से गिरा। आप नोटिस करेंगे इंडिया का जो यहाँ पर स्लोप है फर्टिलिटी रेट, ये सबसे नेचुरल आपको मिलेगा। तो आज के समय सिचुएशन ये हो चुकी है कि इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है ये पहुंच चुका है 2 पर, जो बिल्कुल लेटेस्ट हमारा डेटा सामने आया है। पाकिस्तान का जो फर्टिलिटी रेट है ये अभी भी बहुत ज्यादा है। मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान में इन लोगों ने पॉपुलेशन बढ़ा करने की कोई कोशिश नहीं करी है। कुछ कमेटी बनती है, कुछ प्लान बनते हैं, मगर इनकी आबादी इतनी सुनती नहीं है। और जिस रफ्तार से पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आने वाले 10 सालों में मोस्ट प्रॉब्ली अभी के लिए जो इनकी आबादी 22 करोड़ के आसपास है, ये 2030 तक हो जाएगी 30 करोड़ के आसपास। और उसके बाद कैलकुलेशंस इनकी सरकार की ये बताती है कि 2050 आते आते इस देश की आबादी हो सकता है कि 40-45 करोड़ के भी आसपास पहुंच जाए। मुझे पता नहीं कि इतने से लैंड में ये कैसे इतनी बड़ी पॉपुलेशन को समेटेंगे, कैसे इनके लैंड फिर भी बहुत है उस लिहाज से। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन द फ्यूचर 50 करोड़ हुए, फिर मैं पूछूंगा, फिर कम के आसपास बांग्लादेश में तो रह रहा है भाई, इतने छोटे से लैंड इंडिया को, क्योंकि रिसोर्सेज इस कंट्री में बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। अभी के लिए पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, इन्होंने भी कहा है कैटेगोरिकली कि पाकिस्तान बहुत ही बड़े स्केल पर पावर्टी, भुखमरी हो सकता है कि फेस करे अगर इसी पेस पर पॉपुलेशन ग्रो करती रही। मगर ये जो आप कह लीजिए भाषण है साल 2 साल में बनाता है, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी ऐसे भाषण सुनना चाहती नहीं है। एक्चुअली कोई भी देश की आबादी सुनना चाहती नहीं है। इवेंचुअली सरकार को ही ग्राउंड लेवल पर काम करना होता है, तभी एक कंट्री की पॉपुलेशन कुछ हद तक कंट्रोल में आती है ना। खैर, ये तो हमने बात कर ली एशिया की। एशिया के बाहर आप अगर देखोगे तो यूएसए का भी जो फर्टिलिटी रेट है ये आपको मिलेगा 1.70। यहाँ पे आप कहोगे अच्छा 1.70 तो मतलब यूएसए की आबादी तो गिरेगी इन द फ्यूचर। देखो हाँ बिल्कुल, मगर यूएसए के पास एक जादुई छड़ी है जिससे ये अपनी पॉपुलेशन बाहर से बंदे आ जाते हैं। उस जादू की छड़ी का नाम है इमिग्रेशन। भारत से और कंट्रीज से, चाइना से, दुनिया भर के जो कंट्रीज हैं वहां से यूएस और जो भी कंट्री जिसका फर्टिलिटी रेट आपको कम मिलेगा, वो लोग बाहर से क्या करते हैं, लोग अपने देश में बुला लेते हैं, मगर किसी को भी नहीं बुलाएंगे। बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो अमीर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको चुपचाप अपने कंट्री में इनवाइट कर लेते हैं और पॉपुलेशन इनकी स्टेबल रहती है, जरा दिक्कत नहीं आती। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछेंगे कि इंडिया के फर्टिलिटी रेट की जो हमने बात करी है, जो अब हमको मिल गया है 2 के आसपास, ये किस सर्वे ने हमको बताया है, कहाँ से डेटा आया है ये वाला? देखो ये डेटा आया है फ्रॉम NFHS। ये क्या है? ये है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ऑफ इंडिया। ये हमारे भारत के इतिहास का ऐसा 5वां सर्वे है। पहला सर्वे ये हुआ था 1992-93 में, फिर 1998-99 में, उसके बाद 2005-06 में हुआ तीसरा सर्वे, फिर 2015 से लेकर 16 में हुआ था ये चौथा सर्वे। 5वां सर्वे यहाँ पर हुआ है। और इन्होंने इस सर्वे में ये भी बताया हमारे देश में आबादी गिरने का एक बड़ा रीजन ये है कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो प्रैक्टिसेस हैं लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बर्थ कंट्रोल के बारे में लोग काफी हद तक अवेयर हो चुके हैं और आप कह लीजिए आज के समय लोगों को ये भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है धीरे धीरे कि अगर वो 3-4 बच्चे पैदा कर लेंगे या फिर 5-6 बच्चे पैदा कर लेंगे तो उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होंगे कि सबकी एजुकेशन, सबकी हेल्थ उस पर प्रॉपरली फोकस कर पाए। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि आबादी को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि बच्चे 2 ही अच्छे, वाकई मैं ये बोलने वाला था, बच्चे ये डायलॉग अच्छा भी है यार, बच्चे 2 ही अच्छे, ये सही उनको चीज नर्चर कर पाएंगे अगर उनकी फैमिली एक सर्टेन नंबर तक सीमित रहती है। नाउ अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछोगे
तो फिर तो इंडिया में जो हम बात कर रहे थे 1 चाइल्ड पॉलिसी की या 2 चाइल्ड पॉलिसी बिहार की की, 3 उसकी है। आवश्यकता ही नहीं है। ये तो खुद ही अपने आप सबसे काम ज्यादा काफी लगता है हद तक उसका ओके हो फिर गया। उत्तर देखो, प्रदेश का। मैं कहूंगा इतनी जल्दी हम यहाँ पर खुद को रीअश्योर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इशू ये है कि इंडिया में ना गिनती की कुछ स्टेट्स है, वहां पर फर्टिलिटी रेट अभी भी बहुत ज्यादा है। फॉर औरों में तो एग्जांपल बहुत बिहार कम का होता जा फर्टिलिटी रहा है, रेट है 3, बहुत ज्यादा है। मतलब बिहार की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती ही रहेगी। उत्तर प्रदेश का फर्टिलिटी रेट भी आप अगर देखो 2.4 तो है। आपको मिलेगा 2.4, झारखंड का है 2.3, मध्य प्रदेश का 2, राजस्थान का 2 के आसपास है। मगर ये जो 3 स्टेट्स है ना, इनका और बड़ी fertility आबादी rate वाले हैं। आपको नेशनल एवरेज पहले दो तो बहुत ज्यादा आबादी वाले। तो अब नीड ये है मेरे हिसाब से कि स्टेट स्पेसिफिक हम फोकस करें। हम यहाँ पर जो ये बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, यहाँ पर अवेयरनेस जगाएं अबाउट फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिसेस की यहाँ पर अवेयरनेस जगाएं। नहीं तो होगा क्या कि बाकी इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाएगी और स्टेट्स डेवलप कर लेगी, मगर भारत की जो 2 ये बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, इनकी स्टेट गवर्नमेंट्स पर हमेशा पॉपुलेशन का प्रेशर बना रहेगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से इंडिया के स्टेप्स भविष्य के लिए क्या होने चाहिए? क्या आप मानते हैं कि जो स्टेट स्पेसिफिक हमारी प्रॉब्लम है अभी पॉपुलेशन ग्रोथ की, उसको लेकर हम क्या यूपी ने तो लगा दिया 2 चाइल्ड पॉलिसी। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा यहाँ। इसी के साथ यार गाइस ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार ये एक अच्छी बात है कि मतलब कंट्रोल हो रही है, इसकी बुरी बात नहीं है कि ये चीज जितनी रिसोर्सेज मतलब पॉपुलेशन होती है उतनी रिसोर्सेज कम होती है, बात कोई। और पाकिस्तान को भी देखनी चाहिए। पाकिस्तान में भी अक्सर इधर पहले कंपेन चली थी कि बच्चे 2 ही अच्छे, मतलब उसके बाद उन्होंने कहा कि बच्चे पहले 2 अच्छे, फिर उसके बाद 5-6 जो है ना उनके खेलने के लिए। यार मुझे नहीं समझ आ रही है लोग मतलब इसमें ये चीज पे बात वाकई प्रशांत धवन सर की बात बिल्कुल ठीक है कि लोग इस चीज पे प्रचार सुनना भी नहीं पसंद। बदकिस्मती से मैं एक बात बताऊं, बदकिस्मती से मैं बोलूंगा कि यार इधर काफी सारे लोगों की ऐसी सोच होती है ना कि जिनकी शुरू में 2-3 बेटियां होती हैं, बेटों के चक्कर में लंबी लाइन ये अभी भी काफी मुल्कों में है, ये इंडिया में भी कुछ जगहों पे होगा और पाकिस्तान में और मेरा एक फ्रेंड है, उसके 3 बेटे थे, बेटी के चक्कर में उसके 7 बेटे हो गए, लेकिन बेटी नहीं हुई। मतलब यार कुछ लोगों को एक बेटी पसंद होती है उसके लिए, और हर साल एक लाता था। यार खुदा करो यार, क्या करते हो यार? मतलब यार होता है, मतलब स्पेशल जेंडर के लिए ये होता है ये, मतलब और कुछ लोगों को बच्चों को शौक होता है जो ज्यादातर कर लेते हैं, ज्यादा सारे। हाँ भाई कुछ मतलब इधर पता है क्या रूल है, मतलब किसी की शादी हो ना तो पहला तो एक जल्दी लाओ, जल्दी। दूसरा जब अब पहला आ गया ना, फिर कहते हैं दूसरा उसके खेलने के लिए मतलब जब दूसरा आ गया तो यार ये ज्यादातर गांव वाले एरिया में होता है, गांव के विलेजेस में होता है ये। लेकिन वो जो शहर में लोग हैं वो आजकल उन लोगों को ये देखा जा रहा है। मैं खुद हैरान हूँ, 1960 में 6% थी पाकिस्तान की, 7 बच्चा पैदा हो रहा था यार, मतलब क्या इंडिया का भी 6 था तकरीबन, और वो कम होते अभी यार स्लोली कम। वैसे यार इंडिया के लिए बहुत बेस्ट है कि यार इतना मतलब, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा हो गई है इंडिया की, इतनी ज्यादा आबादी हो गई है कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, और चाइना की भी बहुत ज्यादा है। तो यार ये अच्छी स्टेप है गाइस। आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।